वन और अर्धसूत्री विभाजन 2 के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इसको जानेंगे जो इसका अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद तक इमेज के द्वारा इसको समझेंगे कि किस प्रकार उसमें सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम पहले इसके अंतर को स्पष्ट करते हैं और तब जाकर उसके इमेज को भी दे करके समझ लेंगे। तो आइए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। आप लोग को 11th के बुक में बायोलॉजी के चैप्टर में दिया गया है, अध्याय 10 में इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, विभाजन यानी अर्धसूत्री जो विभाजन था फर्स्ट में, ठीक है ना, और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन 2, यानी 2 पार्ट्स में हमने इसको रखा। पहले में देखिए इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। यानी क्या होता है कि जब गुणसूत्र बन जाता है तो पहले स्टेप में क्या होता है, यानी पूर्वावस्था में क्या होता है, गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, ठीक है ना। तो जब गुणसूत्र अलग हो जाएंगे तो आगे क्या बनेंगे उसके बारे में देखिए। तो इस विभाजन 1 में गुणसूत्र अलग होते हैं, लेकिन इसी विभाजन 2 में देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है। इसमें अलग होते हैं गुणसूत्र, क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है। अब समझिएगा दोस्तों, या इमेज दिखाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि वह अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार होता है और इसमें क्यों अलग होने लगते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर यानी पुटिका पर आकर स्थित होने लगते हैं। जो इसमें गुणसूत्र आपको दिखाई देंगे वह गुणसूत्र जो मध्य रेखा होता है उस पुटिका पर आकर क्या करते हैं, वह व्यवस्थित यानी वहीं पे स्थित होने लगते हैं, ठीक है ना। वो मध्यांश जो कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए, इसमें मध्यांश रेखा पर परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन 2 में कि मध्यांश रेखा पर क्या होता है, इसमें परिपक्व होते हैं, और इसमें क्या होता है गुणसूत्र मध्यांश रेखा यानी पुटिका पर आकर के स्थित होने लगते हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं, तो वही चीज है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, समजात वाले गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 1 में जो समजात वाले गुणसूत्र होंगे क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपने अपने जात के समजात वाले गुणसूत्र क्या करेंगे, उसके पास जा करके समेट जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र कोशिका के विपरीत चले जाते हैं। जो इसमें होता है अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, वो जो गुणसूत्र होता है वह कोशिका के विपरीत चले जाते हैं। अगर यदि मान लीजिए वो कोशिका, अगर यह कोशिका का छोर इस तरफ पे जुड़ा हुआ होगा तो वह इधर के तरफ चले आएंगे, ठीक है ना। यानी एक दूसरे का अगर केंद्रक द्रव से जुड़ा होगा तो वह कोशिका द्रव की तरफ चले जाते हैं, यानी एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो समजात वाला होगा तो अर्धसूत्री की तरफ चला जाएगा, अगर अर्धसूत्री होगा तो समजात की तरफ चला जाएगा, यानी दूसरे क्या होते हैं, विपरीत चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। क्या ये अंत प्रवस्था में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन स्टार्ट। लेकिन इसमें क्या होता है अर्ध विभाजन सूत्री 2 में कि अर्धसूत्री विभाजन की यह अंतिम प्रवस्था होती है, ठीक है ना। और इसमें 4 प्रकार के अगुणित कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें एक समसूत्री भी होता है और एक अर्धसूत्री भी होता है। तो इस प्रकार की 4 कोशिकाओं का क्या होता है, इस पॉइंट में निर्माण होता है। आई होप कि यह डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया है। डिफिनेशन समझ में आ गया है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब इमेज के द्वारा समझेंगे कि वह इमेज किस प्रकार का बनाया जाता है और उस इमेज में किस प्रकार क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं अब इमेज के साथ किस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन 1 होता है, किस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है। इसके पहले हम लोग डिफिनेशन देखें और डिफिनेशन के बाद अब इमेज के साथ समझेंगे ताकि हम लोग पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन 1 हमने यहाँ पर रख दिया, यानी यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन 1 होगा और यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इमेज अगर एक बार सेट हो गया तो समझ जाइए कि आप लोग का ये पूरा कहानी सेट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूर्वावस्था 1 होगा, यहाँ पर पश्य अवस्था यानी पूर्वावस्था 1 तो मध्य अवस्था 1 होगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा अत्यंत अवस्था, ठीक है ना। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी चलेगा, ठीक है ना। पूर्वावस्था 1, पश्य अवस्था 2, ठीक है ना, मध्य अवस्था 3 और अत्यंत अवस्था 4, यानी चौथा स्टेप होता है अत्यंत अवस्था, उसके पहले होता है मध्य अवस्था, उसके पहले होता है पश्य अवस्था, उसके पहले होता है पूर्व अवस्था। ये उनकी क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं।
अवस्थाएं हमने दोस्तों यहाँ पर नोट नहीं किया, आपके एनसीईआरटी बुक में अवस्थाएं दिया गया है, आप लोग वहाँ से चाहिए तो ले सकते हैं, या उसका कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर नाम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहले का हमने क्या नाम बताया, पूर्वावस्था 1, ठीक है ना, पश्य अवस्था 2, मध्य अवस्था 3 और अत्यंत अवस्था 4, यानी 4 अवस्थाएं होती हैं इनकी विभाजन की। ठीक है ना। देखिए अश्रुति विभाजन किस प्रकार होता है, इस वाले कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका जो गुणसूत्र होते हैं अलग अलग दिखाई देते हैं। हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या लिखा था, गुणसूत्र अलग अलग आपको दिखाई देंगे, यानी पहले वाले इमेज में इस तरह का समझिए, पहले वाले इमेज में गुणसूत्र अलग अलग दिखाई देंगे, और यह गुणसूत्र आगे जाएंगे दूसरे वाले इमेज में, तो क्या होता है, यह 2 धागों से क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। जो अभी गुणसूत्र अलग अलग दिखाई दे रहे थे, यानी 2 गुणसूत्र दिखाई दे रहे थे, वो आगे जाएंगे 2 नंबर इमेज पे, तो वह एक धागे यानी पुटिका से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और उसका एक धागा कोशिका यानी केंद्रक द्रव्य से जुड़ा हुआ रहता है, और एक धागा क्रोमोसोम के काइनेक्टोर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। एक कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से, और एक छोर किससे जुड़ा होता है, काइनेक्टोर से, यानी क्रोमोसोम के काइनेक्टोर से जुड़ा हुआ रहता है। एक कोशिका द्रव्य काइनेक्टोर हो गया, ये दोनों तरफ से क्या होता है, उसको बीच वाले भाग में जोड़ करके रखा जाता है। ठीक है ना। यानी इसको मध्य अवस्था के नाम से भी जानते हैं। बीच वाले लेयर में क्या होता है, वो आकर जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र जो होते हैं वह स्थित हो जाते हैं। अगले इमेज तीसरे नंबर पर देखिए, हमने यहाँ पर 1, 2, 3 इमेज इसलिए कर दिया ताकि ये आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। देखिए तीसरे इमेज में क्या होते हैं, समजात वाले क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम कुछ छोटे दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम कुछ बड़े दिखाई देते हैं। ठीक वो प्रक्रिया है, कुछ छोटे और कुछ बड़े। तो जो छोटे क्रोमोसोम होते हैं वो अपने ही समजात के वाले क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों अलग हो गए। यानी तीसरे वाले इमेज में क्या होता है, क्रोमोसोम की जो समसूत्री विभाजन होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ क्रोमोसोम एक दूसरे से विपरीत हो जाता है। जब यहाँ पर विपरीत हो जाएगा तो देखिएगा चौथे वाले इमेज में क्या होता है दोस्तों, यह खुद का एक अपना अपना क्रोमोसोम का एक निर्माण करते हैं। ये खुद का अपना अपना एक क्या क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे। आप देखिए जो ऊपर वाला 2 बचा है, ये क्या करेगा, अपने जैसे 2 क्रोमोसोम का निर्माण करता है। पहला एक छोटा वाला समजात हो जाएगा, और एक अर्धसूत्री विभाजन, ये 2 क्रोमोसोम का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक उसी में नीचे देखिए एक और, जो नीचे वाला भाग होगा ये अपने जैसे एक संरचना करेगा, और ये अपने जैसे एक संरचना करेगा। तो इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन है और एक समजात वाला, तो एक समजात और एक अर्धसूत्री। इधर में भी एक समजात अर्धसूत्री है, तो एक समजात और एक अर्धसूत्री, यानी यहाँ पर 2 क्रोमोसोम का निर्माण हो गया, एक अर्धसूत्री और एक समजात वाले। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आया, समझ में आया ना। अब इससे हम आगे जब बढ़ेंगे तो वह अवस्था कहलाएगा अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 2 उसका नाम क्यों पड़ा दोस्तों, इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम से क्या होंगे, विभाजित होंगे, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन 2 नाम पड़ गया। ठीक है ना। यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। आप देखिए जब यहाँ पर 2 क्रोमोसोम अलग अलग बने, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 से यहाँ की प्रक्रिया जो होगी आगे बढ़ेगी। अब यह जब क्रोमोसोम निकल गए, इनमें से एक समजात और एक अर्धसूत्री विभाजन, यह दोनों धागे से क्या हो गए, बंध गए। यानी पूर्वावस्था पहले में अर्धसूत्री विभाजन 2 में चलेंगे तो पूर्वावस्था 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। अब देखिए तो इस अवस्था में यह पुटिका से यानी तंतुमय धागा जो संरचना होती है उससे क्रोमोसोम बंध जाते हैं। ठीक है ना। और बंद करके दोनों वही रहते हैं, एक समजात और एक अर्धसूत्री, एक समजात एक अर्धसूत्री, दोनों में सेम प्रक्रिया है, दोनों को एक धागे में एक बंध जाता है। और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य यानी केंद्रक द्रव्य से क्या हुआ रहता है, एक भाग जुड़ा हुआ रहता है। एक तरफ कोशिका द्रव्य, एक तरफ केंद्रक द्रव्य, दोनों के बीच में क्या हो जाते हैं, यह जुड़ जाते हैं। अब अगला इमेज देखिए, दोनों में सेम प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए यह क्या होता है, जो मध्यावस्था आता है तो यह क्रोमोसोम ये आपस में यानी बीच वाले जो भाग, बीच वाले जो भार होते हैं इस वाले रेखा पर क्या करते, स्थिर हो जाते हैं। इसके पहले ऊपर नीचे कहीं थे यानी इधर उधर थे, लेकिन इस वाले इमेज में देखिए ये आपका 5वां, ये आपका 6ठा इमेज। 6ठे इमेज में देखिए क्या हो गया, या जो भी क्रोमोसोम है या बीच वाले रेखा पर आकर क्या हो गए, यानी स्थित हो गए। बीच वाले रेखा में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर परिपक्व हो गए।
हमने डिफिनेशन में क्या लिखा था कि अर्धसूत्री विभाजन 2 में मध्यांश वाले रेखा पर क्रोमोसोम क्या होते हैं, परिपक्व, यानी पूर्ण रूप से वहां पर एक निषेचन करने की प्रक्रिया उनके अंदर हो जाती है। यहाँ पर परिपक्व हो गए, समझ में आ गया। अब यह क्रोमोसोम जाएंगे अगले इमेज में, यानी 6 यानी 7वां इमेज में जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, समजात वाले और अर्धसूत्री वाले ऊपर के तरफ, और उन्हीं का जो एक और क्रोमोसोम होता है जो अलग अलग हो जाएंगे, यानी समजात है जिसमें 2 विभाजन किया, एक ऊपर के तरफ और एक नीचे के तरफ। तो देखिए यहाँ पर एक इसमें से निकला तो एक नीचे और एक ऊपर के तरफ चला गया, इसमें 2 हुआ ना, और इस अर्धसूत्री विभाजन में से एक इस ऊपर गया और एक नीचे गया, यानी एक यहाँ पर कितना हो, 2 क्रोमोसोम का निर्माण हुआ। यहाँ पर 2 पहले से था और 2 जुटा था, कितना हो गया, 4। तो गिनिए 1 2 3 4 क्रोमोसोम बनाना, 4 क्रोमोसोम का निर्माण हुआ। ठीक वही प्रक्रिया नीचे भी होगा। यहाँ पर भी क्या, 2 समजात वाले और 2 अर्धसूत्री विभाजन वाले क्रोमोसोम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इधर में 2 हो गया, इधर में 4, इधर और इधर में 4। अब ये क्या काम करेंगे, दोनों में से एक एक क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। दोनों में ये तो परिपक्व हुए हैं, और दोनों में से एक एक क्या करते हैं, या कोशिका द्रव्य यानी केंद्रक द्रव्य से निकल कोशिका द्रव्य में क्या करते हैं, विभाजन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, और केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। अब यहाँ से जब ये निकलेंगे तो देखिए एक समजात वाला क्रोमोसोम मिलेगा और एक अर्धसूत्री वाला क्रोमोसोम, यानी एक छोटा क्रोमोसोम और एक बड़ा क्रोमोसोम आपको मिलेगा। तो ऊपर वाला में से एक निकला और इसमें से एक निकला, तो इधर में 1 और इधर में 1, 2 बन गया, और इसमें से 1 और इसमें से 1 इसमें निकला तो 2 बन गया, यानी 4 यहाँ क्रोमोसोम है तो 4, यानी 2 पार्ट्स में बट गया, एक समजात और एक अर्धसूत्री, एक समजात एक अर्धसूत्री। यहाँ पर 2 इमेज बना और यहाँ पर 2, यानी कहने का मतलब अत्यंत अवस्था में जो अर्धसूत्री विभाजन 2 में यानी अंत अवस्था जो होता है उसमें 4 कोशिकाओं का अत्यंत संतति का निर्माण होता है, जो वह क्रोमोसोम का कार्य करती है और वह कोशिका द्रव्य में जाकर के क्या होती है, निर्माण करने के इच्छुक हो जाती है। यही प्रक्रिया होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा जब जीवों में जब जनन होंगे, यह क्रोमोसोम क्या करेंगे, अब यहाँ से विभाजन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज और दोस्तों नोट्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि सभी जीवधारियों में क्या होता है, सभी जीवधारियों में यह जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं या अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, यह एक करना अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही संतान की जो संतान उत्पत्ति होती है और जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या बरकरार रहती है, इसके लिए अर्धसूत्री विभाजन सबसे हमारे जीवन में क्या रहता है, महत्वपूर्ण रखता है। अर्धसूत्री विभाजन एक कोशीय जीव में भी हो सकता है और बहुकोशियों में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो समसूत्री विभाजन एक कोशीय में होता है, अर्धसूत्री विभाजन बहुकोशियों में ही होता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि समसूत्री विभाजन बहुकोशियों में भी हो जाता है, ठीक है ना। आई होप कि यह इमेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इमेज समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले टॉपिक में आएंगे एक नया चैप्टर के यानी नया अध्याय के साथ। क्लास 11 के अगले अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।